ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। आईपीएल 2025 फैंस जो बेसब्र हैं उनका इंतज़ार खत्म होने वाला है। कुछ ही दिन में आईपीएल की शुरुआत होने वाली है, लेकिन एक जो सवाल है लगातार फैंस के मन में कि कौन से टीम में कौन से प्लेयर्स हैं, उसको लेके बहुत सारी चीज़ें नहीं, किसकी स्ट्रेंथ क्या है, किसकी कमजोरी क्या है, उसको लेके अभी भी उनके मन में सवाल बचे हुए हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो क्रिकेट एक्सपर्ट जो आपको लगातार वीडियोज़ में दिखते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट नंबर 1 संदीप सर और क्रिकेट एक्सपर्ट नंबर 2 आनंद। तो ये बताने के लिए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैंस फेवरेट टीम जो लगातार अच्छा खेलती है, अच्छी टीम बनाती है, लेकिन खिताब नहीं जीत पाई है ना आज तक। 18 नंबर जर्सी वाले को 18वें साल का इंतजार है। कनेक्शन बना दिया गया। हम तो आज तक 7 और 7 वाली चीजें सुनते आ रहे थे, तला फॉर अ रीजन सुनते आ रहे थे, लेकिन अब 18 नंबर की जर्सी पे भी बात हो रही है। 18वां एडिशन है, एकदम 18 नंबर वाली जर्सी को 18वां एडिशन का लग रहा है कि इस बार सफलता मिलेगी। नहीं, जो टीम का हाल है देख के नहीं लग रहा है। अच्छा, यही बात तो वही चल रही है कि हाल वाली चीज को ले। आनंद जी, क्या हाल है उस टीम? इंतजार कब ये एक लाइन है, इंतजार कब तक मैं करूंगा भला। तो उनके फैंस का इंतजार लग रहा है कि इस बार भी। शायर भी है कि अंदर छुपा हुआ। नहीं, एक बात बताओ, गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला था तो उससे गांधी जी की कीमत कम हो गई क्या? अरे ये फैंस रिमार्क, ये फैंस रिमार्क है, ये फैंस रिमार्क है। लुक मत दीजिए मुझे, जज मत कीजिए, ठीक है? फिर से आ रहेंगे। हम आपको जज करेंगे, हम आपको जज करेंगे। हाँ, तो जरा टीम की बात कर। बेंगलोर वाले वही इस साल कप नाम दे। एक और चीज, विराट कोहली ने मना किया है। एबी डिविलियर्स ने बताया कि इस बार ये स्लोगन यूज नहीं करना है। वो हार गए हैं, मतलब वो खुद ही परेशान हो गए हैं क्या। ठीक है, टीम पे आते हैं। चुनाव एक बार आप जिस नारे पे हार जाते हैं वो नारा दोबारा नहीं लगता है। हाँ बिल्कुल। देखिए राहुल भाई बदल लेते हैं ना, तुरंत बदला जाता है। जो है न्याय योजना 2019 में ही थी, उसके बाद नहीं आई। चौकीदार वाला भी था। हाँ, वो जीतने के बाद भी बदल जाता है। जीतने के बाद तो खैर उससे ऊपर का नारा देना होता है, लेकिन हारने वाले का तो नारा बदल ही जाता है। दिक्कत क्या है ना कि पॉलिटिक्स इतना ज्यादा इन लोगों ने कवर किया है कि खेल में भी पॉलिटिक्स घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर वापस आते हैं टीम पे। पॉलिटिक्स है ऑलरेडी, हम घुसा नहीं रहे हैं। हाँ, टीम पे आते हैं। पॉलिटिक्स जरा इस टीम को देखिए, इस टीम के बारे में। टीम में देखो, सबसे पहले बता देते हैं, बहुत तेजी से बताएंगे। बैटिंग के हिसाब से विराट कोहली है, रजत पाटीदार कप्तान है, देवदत्त पट्टिकल है, कर्नाटका के लिए खेलते हैं ना, लेफ्ट हैंड के बैट्समैन है। ऑस्ट्रेलिया भी गए थे बीजीटी टूर में, एक टेस्ट मैच खेला था ना, पहला टेस्ट मैच खेला था ब्रिस्बेन वाला। उसके बाद अपने हैं स्वास्तिक चिकारा, और उसके बाद टिम डेविड वही बल्लेबाज जो मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं करे, और उसके बाद अब आरसीबी पहुंचे। 15 गेंद वाले प्लेयर। लेकिन जो टिम डेविड है, ये कई मैचों में जो है बैट से नहीं गड़ासे से खेलते हैं। उसी से ही खेलते हैं कई मैचों में। नहीं, ये सिंगापुर का इंसान जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है, सिंगापुर का क्रिकेटर, सिंगापुर का क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। इसमें एक और बल्लेबाज ऐसा है जो बिग बैश में ऐसा लगता था गेंद फाड़ देता था, लेकिन वो इंडिया में आकर के नहीं चलता है, वो लिविंगस्टन। हाँ, लियाम लिविंगस्टन। नहीं, लियाम लिविंगस्टन का हालिया फॉर्म काफी ठीक रहा है, मतलब हाल फिलहाल में लियाम लिविंगस्टन बेहतर क्रिकेट खेला। ये अगर चल गया भाई तो ये मैक्सवेल के ऊपर की चीज हो जाए। 4 ही विदेशी खिला सकते हो। अब इनकी बॉलिंग पे आते हैं तब पता चलेगा कि कितने बड़े प्रॉब्लम में है। मैं तो कह रहा हूँ हारी हुई टीम है, आप क्या बात कर रहे हैं? आप देखो, आप आते हैं फिर ऑलराउंडर्स पे, बहुत लंबी लिस्ट। किक है इस आईपीएल की, किक यही है कि आरसीबी हारे। दो आरसीबी फैंस के बीच की लड़ाई है, हम लोग बीच में इन्वॉल्व। आरसीबी हारे नहीं, मतलब हम चाहते हैं कि आरसीबी अच्छा खेले, पिछली बार सीजन से बेहतर क्रिकेट खेले। प्लेऑफ में एक बार सेमीफाइनल में गई थी ना। अरे एक बार नहीं, इतनी भी खराब टीम नहीं, 3 बार फाइनल में भी जा चुकी है। फाइनल में भी आ चुकी है 3 बार। एक बार तो कुंबले वाली टीम से हार गई थी ना। कुंबले वाली टीम ही हार गई, 5-6 रन से ही हारे। कुंबले वाली टीम गिलक्रिस्ट की टीम से हार गया था, और उसके बाद हार की जिम्मेदारी खुद कोहली भाई ने खुद उठाया। लेकिन जो पहला आईपीएल हुआ था उसमें ये कोहली वोहली खेलते थे। हाँ, 2008 से एकमात्र ऐसे प्लेयर है, आप लोगों को भी बता दें कि एकमात्र ऐसे प्लेयर है विराट कोहली जो पहले सीजन से लेके अभी तक एक ही टीम से खेलते आ रहे हैं। एक ही टीम से खेलते आ रहे हैं। फिर थला का टीम चेंज हुआ था, यही जो फैन जो है ना मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कोहली एकमात्र ऐसे प्लेयर है जो शुरू से लेके। अरे क्या हुआ, शहर का नाम बदल दिया, टीम तो थला की ही थी। एक प्लेऑफ तो कोहली जी नहीं हरवाया था, एक करके। तथ्यात्मक रूप से रवि सही है, तो भावनाओं के हिसाब से नहीं, भावनाओं के हिसाब से सही नहीं है। जरा टीम पे पहले एक बार टीम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें, बहुत लंबी लिस्ट है ऑलराउंडर्स की। कृणाल पांड्या, लियाम लिविंगस्टन, मनोज भंडागे, केपीएल में इन्होंने अच्छा खेला है, तो वो नजर है कि मनोज भंडागे पे। हाँ, जैकब बैथल, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह और मोहित राठी। उसके बाद विकेट कीपर्स की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी।
फिल सॉल्ट जिनको आमतौर पर बोलते हैं, फिल सॉल्ट और जितेश शर्मा। बॉलर्स पे आते हैं जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एंगीडी, रसिक दरसलाम, सुयश शर्मा, स्पिनर है सुयश शर्मा, यश दयाल, वही यश दयाल जो हमारे यहाँ का लड़का है। हाँ बिल्कुल वही लड़का है जिसको तिब्बतिया हाँ साहब ठीक ने- है, वो बात पुरानी हो गई, बात पुरानी इतना बड़ा नाम मत हालांकि पिछले सीजन में यश दयाल ने अच्छी गेंदबाजी की थी। उसके बाद नुआन तुषारा और अभिनंदन सिंह। अब आती है इनकी प्रॉब्लम है कि 4 विदेशी खिला सकते हैं एक ठीक है। विदेशी खिलाड़ी। अब इनके विदेशी खिलाड़ियों के नाम ऐसे बोले, विकेट कीपर में अगर जितेश शर्मा फॉर्म में हैं तो जितेश शर्मा पहले ही ठीक है। पालेंगे। लेकिन इनके पिछले सीजन का था ओपनिंग वाली प्रॉब्लम। ओपनिंग में आपके फाफ डुप्लेसी के साथ विराट कोहली उतरते थे, तो फाफ डुप्लेसी को क्या फिल सॉल्ट से रिप्लेस करेंगे? तो फिल सॉल्ट अगर रिप्लेस करते हैं तो एक विदेशी खिलाड़ी का ऑप्शन चला गया आपके फिल पास। शॉट शायद केकेआर में थे हाँ, फिल सॉल्ट। और फिल शॉट ने लगातार अच्छी बैटिंग की, हाँ मतलब वो लगातार इंटरनेशनल में बहुत शानदार बैटिंग करते रहे। तो आप उनको बिठा नहीं सकते हैं। बिठा नहीं सकते। और उनके साथ क्या कि उनको इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है, लंबा एक्सपीरियंस है। हो गया ना, टीम डेविड, हाँ हाँ लिविंगस्टन हाँ और फिल सॉल्ट हाँ और जो हेजलवुड हेजलवुड। और 4 हेजलवुड अगर इंजर्ड, अब यहीं हम रोक देते हैं। अब अगले बॉलर्स पे आते हैं और बॉलर्स बताइए मुझे। अच्छा मान लीजिए जैसे कि हेजलवुड नहीं खेल रहे थे, एंगीडी खेलेंगे। ठीक। हेजलवुड और एंगीडी दोनों में से एक ही मैच प्लेइंग 11 का हिस्सा हो हाँ सकता तो ये ऐसा, लिविंगस्टन अगर नहीं अच्छा खेलेंगे तो लिविंगस्टन बैठेंगे दो से वो देवदत्त पड्डीकल के साथ ओपनिंग में जाएंगे। नहीं, एक से एक करके। हाँ। भाई साहब जिसने पैसा लगाया है ना, हाँ। वो ज्यादा हमसे आपसे ज्यादा सोच रहा है। हाँ, ज्यादा सोच रहा है। उसके बाद नतीजे ऐसे निकलते हैं तो बुरा लगता है। अभी हम जब पंजाब पे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि पंजाब ने कैसा ओवरऑलिंग किया, क्या बेहतरीन टीम इस बार बनाई है। उसमें रिकी पॉन्टिंग है ना, कि वो टीम बहुत बेहतरीन बनी है। इसलिए प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है ना कि आपको जब मौका मिलता है कि आप चेंज कर रहे हैं पूरी टीम बहुत को। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो लिविंगस्टन में से एक ही खेलेंगे, देवदत्त पड्डीकल से ओपन कराएंगे वो। आप देखो प्रॉब्लम कि आप मान लीजिए, हाँ आरसीबी, आप अपने जैसे होम सीजन के मैचेस की बात करिए कि अपने होम ग्राउंड पे जितने मैचेस खेल रहे हैं। आरसीबी की होम ग्राउंड है बेंगलोर का मैदान। बेंगलोर के मैदान में स्पिनर्स रेयरली काम करते हैं, एक खिलाड़ी को छोड़ के, चहल को छोड़ के। चहल बहुत स्मार्ट बॉलर है। नहीं चहल नहीं ना, तो इसका कोई जवाब है? उन्होंने क्यों रिलीज किया चहल को? कोई नहीं, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो तो ऑक्शन में गए भी नहीं, मतलब ऑक्शन में उन पे बहुत ज्यादा मौका भी नहीं। और एक और चीज बताऊं कि हर टीम जो, चाहे वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो, कि हर टीम जो है ना अपने होम ग्राउंड पे एडवांटेज के साथ जाती है। ये एक ऐसी टीम है जो अपने होम ग्राउंड पे डिसएडवांटेज के साथ जा रही है। अब इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। आप इस टीम की स्पिनर्स को देख लीजिए। इनके स्पिनर नंबर 1 है श्रेयस, स्पिनर नंबर 2 है कृणाल पांड्या। इनके पास ढंग के स्पिनर्स नहीं है। हाँ मतलब कृणाल आप ज्यादा बेहतर। 4 ओवर डाल ही, हर एक मैच में 4 ओवर उनकी मतलब वो तय नहीं है। 2 ओवर 3 ओवर वाले बॉलर हैं। कुणाल का 4 ओवर हर एक मैच में तय नहीं है। हाँ। लड़ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम नहीं जीतेगा। अरे हमको जितना ही नहीं है, हम नहीं जीतेगा, हम जितना खेलता ही नहीं है। हम खेलता ही नहीं है। देखिए ये एक और Main- ये सबसे बड़े वाले फैन। मेन ग्राउंड डिसएडवांटेज वगैरह कुछ नहीं होता, हर ग्राउंड पे जीतेंगे। विजय पताका इस बार लहराई जाएगी। पूरी मनसा वाचा कर्मणा के साथ हमको पूरा विश्वास है कि इस बार आरसीबी का जो टोटा है, जो सूखा है, पूरी तरह से पूरा होगा। और सोचिए जब मतलब चलो 17 के बाद 18 में ही सही। 17 तो साल बीत गए, 2008 का पहला आईपीएल, 17 साल बीत गए, 18वां ही सही। जा रहा है कि आज तक जितने भी आईपीएल शुरू हुए हैं, पहले आईपीएल जैसी ओपनिंग कभी नहीं हुई है। हाँ बढ़िया, क्या कूटा था भाई। स्क्रिप्ट लिखी गई थी क्या? पता नहीं, जो भी था। मुझको याद है कि उस समय हम जहाँ रहते थे वहाँ लाइट कट गई थी। तो लाइट कट गई थी तो एक दुकान में फिर ट्रैक्टर की बैटरी से चलाया गया टीवी, और उसमें आवाज को कम कर दिया जाता था कि ताकि इससे बैटरी ज्यादा चले। हाँ। कितने पिछड़े इलाके में नहीं रहते नहीं हो। अरे सुनिए, वो आपने भी किया होगा। ये तो सही बात कह रहे हैं हम लोग। आपको किनारे रखते हैं। आप वाला अभी मैं आप वाले पे आ जाऊंगा तो फिर थोड़ा हार्ट टचिंग हो जाएगा। जिले का नाम भी नहीं लूंगा मैं आपके जो है। तो वो जो है, और पूरा सब दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई है और ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो गेम चल रहा है। मतलब ब्रेंडन मैकुलम पता नहीं उस दिन क्या खा के आया था भाई, 158 अकेले मार दिया, आंख फटी की फटी रहेगी। क्योंकि उस समय तो वनडे मैच में भी इतने रन नहीं बनाते थे बैट्समैन, मतलब कभी कभार बिल्कुल तो बन गया। और कितनी तेज खेला था। तो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि आईपीएल की शुरुआत वैसी हो जाए, क्योंकि शुरुआती मैच जो होते हैं ना आईपीएल के, बड़े नीरस और बड़े बोझिल होते हैं। पता नहीं क्यों, किस तरीके की स्क्रिप्टिंग होती है। तुम स्क्रिप्टिंग पे बार बार फोकस करते जाओ। वीडियो नहीं, कमेंट्स में भी स्क्रिप्टिंग पे ज्यादा बात होती है। बोलते हैं ना, कमेंट्स में भी लोगों की भावनाओं को हम लोग, खैर छोड़ो सब। हाँ, मतलब ओवरऑल एक टीम को देखा किसी गया भी है। कोई भी टीम आईपीएल चैंपियन बनी है, उसका मेन कोर होता है वो 7 खिलाड़ी जो
जो भारतीय मूल के हैं, मतलब इंडियन खिलाड़ी जो उसका कोर बनाते हैं। बाकी 4 पे आप डिपेंडेंसी पूरी नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनको उस किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप आ जाइए, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि विराट कोहली, रजत पाटीदार, ठीक है, 2 नाम मैंने फिक्स कर दिए। एक तीसरा नाम कृणाल पांड्या को मैं ऐड कर रहा हूं, 3 कृणाल पांड्या और चौथा भुवनेश्वर कुमार। ये 4 आपके कोर हैं जिसके अराउंड पूरी टीम चलेगी। देवदत्त पडिक्कल खेलते रहे, लगातार खेलते रहे आईपीएल, पर वो उनकी परफॉर्मेंस अभी वैसी ब्रेक थ्रू वाली नहीं रही है। कुछ सीजन जो हम लोगों ने उनको राजस्थान में खेलते देखा, तो उस दौरान उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, जैसे उस समय उनका और अपने यशस्वी जायसवाल का कॉम्बिनेशन दिखता था, लगता था कि बहुत आगे। प्ले के बाद वो स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, तो उनके साथ एक दिक्कत थी कि मैं ये कह रहा हूं, ओपन एक नहीं सेकंड, करेंगे एक तो सेकंड। उनको दिक्कत ये आएगी। बताओ, ये जो कागज पे टीम देखी जा रही है, किसी ने कागज पे देख के ये कहा था कि पहला सीजन राजस्थान रॉयल्स जीतेगी? वो ठीक है, लेकिन उम्मीद पालना एक अलग चीज है। कोई ये जानता था कि मनिंदर बिस्ला सेंचुरी मार देंगे और सेंचुरी नहीं मारे थे। अरे वही बात है ना कि उस समय लोग फॉर्मेट से अनभिज्ञ थे, लोगों ने जानकारी फॉर्मेट को लेकर नहीं थी। अब फॉर्मेट का इतना स्टडी हो चुका है ना कि अब कागजी टीम ही समझ में आती है कि भाई निकलती है। उम्मीद तो रखनी चाहिए। हाँ, उम्मीद रखो ना। रखिए, उम्मीद अच्छी रही ठीक है। मैं उम्मीद लेके वहां जा रहा हूं। हाँ, उम्मीद रखिए। खैर, हम लोग आ रहे थे तो कोर की बात हो रही थी कि भाई वो 4 खिलाड़ी, भाई फॉरेन के आप देख लीजिए, तो बॉलर में एक जॉश हेजलवुड का खेलना लगभग तय है, और अगर वो इंजर्ड ना रहे तो खेलना तय है। इंजर्ड नहीं है तो, इंजर्ड होंगे तो एंगिडी उनकी जगह ले लेंगे। मतलब अगर इंगिडी का फॉर्म नहीं नजर आता है उस किस्म का, तो हो सकता है उसमें कुछ बदलाव हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी इन दिनों, हालिया दिनों में एंगिडी पे बहुत ज्यादा भरोसा करती नजर नहीं आई है, लगातार वो नहीं दिखते हैं टीम में। अब आप आ जाइए बाकी बॉलर्स पे। आप लियाम लिविंगस्टन खिलाएंगे, क्यों? इसका एक रीजन है, वो 4 ओवर की स्पिन बॉलिंग का एडवांटेज आपको देते हैं कि वो आपको एक 6th या 7th बॉलर हो सकते हैं टीम का। टिम डेविड यहीं पे चूक जाते हैं, क्योंकि टिम डेविड एक मतलब एज प्रॉपर बैट्समैन ट्रीट किए जाते हैं। वो हार्ड हिटर हैं, 6ठे 7वें नंबर पे बल्लेबाजी कर सकते हैं, पर वो बॉलिंग का एडवांटेज आपको नहीं। फिल सॉल्ट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार फिल सॉल्ट पे, कि मैं देख रहा हूँ कि ओपनिंग कौन करेगा। या तो होगा ऐसा होगा कि विराट कोहली देवदत्त पडिक्कल के साथ आ रहे हैं, या रजत पाटीदार को आ जा रहे हैं। लेकिन रजत पाटीदार तीसरे नंबर पे आमतौर पे खेलते आपको नजर आ जाते हैं कि तीसरे नंबर पर बढ़िया खेलते हैं। तो रजत पाटीदार अगर 1 डाउन आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद बैटिंग लाइनअप आप कैसे बनाइएगा? फिल सॉल्ट के लिए क्या जगह है? जितेश शर्मा 5वें 6ठे नंबर के बल्लेबाज है ओपनिंग स्लॉट में। उस तरह से 5वें अभी तक, मतलब इस तरह का अटेम्प्ट किया गया, इस तरह का ट्राई किया गया है। जितेश शर्मा पिछले मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर के साथ ज्यादा बल्लेबाजी करते रहे हैं। हो सकता है कि उनको टॉप में खिला लिया जाए, क्योंकि आपको वो सारे ना दिखना है कि मेरा एक विकेट कीपर फिक्स है, मेरे को 6 बॉलर कम से कम होने चाहिए, क्योंकि मैं 5 पे डिपेंडेंट होकर नहीं जा सकता। हाँ, और बेंगलोर के मैदान की गारंटी है कि कम से कम एक बॉलिंग लाइनअप में 2 के तो दिन खराब होते हैं। बेंगलोर के मैदान में 2 बॉलर के दिन खराब होते हैं। बीच में हैदराबाद का भी यही हाल। हाँ, इतना पाटा पिच, इतना अद्भुत पिच होता है खेलने के लिए। वो वहाँ पाकिस्तान से तो क्यूरेटर नहीं बुला लिए। नहीं, वो बेंगलोर में शुरू से रहा है, हमेशा से ऐसा रहा है ना। बैटिंग के लिए पैराडाइज रहा है वो बेंगलोर का। और आईपीएल के दौरान हमने देखा, एक चीज मैंने देखा है कि बेंगलोर में पहले बैटिंग करते हुए कई बार खिलाड़ी कम रन बनाते हैं, वो मिसकैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट्स अचीवेबल और क्या अचीवेबल टारगेट नहीं है, तो उसमें थोड़े रन कम बढ़ जाते हैं। इसलिए चेज करना बेंगलोर में बहुत आसान हो जाता है। धोनी के 1-2 इनिंग्स हमने बेंगलोर में देखे, मतलब अविश्वसनीय 25-25 30-30 रन भी चाहिए एक ओवर में, तो आपको मालूम है कि यार बेंगलोर के मैदान है, बन सकता है। यहाँ पे छक्के जाने आसान है, चौके नहीं। चौके तो आप किसी भी मैदान में बराबर, आउटफील्ड भी तेज है, छक्के बहुत आसान है। वो तो हाई एल्टीट्यूड वाला ये जो एक थ्योरी होती है कि वांडरर्स में, बेंगलोर में और अपने धर्मशाला में और थोड़ा बहुत मुंबई में छक्के बहुत आसानी से लगते हैं। इसमें अब आजकल अहमदाबाद वाले मैदान का भी नाम आ रहा है, क्योंकि आईपीएल में बहुत ज़्यादा छक्के अपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ना। मैंने क्रिकेट एक्सपर्ट गलत नहीं बुलाया था, साइंस का भी नॉलेज है। हाँ आनंद, तो क्या मतलब क्या लग रहा है कि कहाँ चूक रह गई है? क्योंकि चूक ही है ओवरऑल। एक तो स्पिनर वाली आप देख ले कि मतलब इनके पास जो 2 स्पिनर हैं, कृणाल पांड्या, सुयश का पिछले से पिछला सीजन अच्छा रहा था, पिछले सीजन में ऑफ कलर रहे थे। तो नए गेंदबाज हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, लेग स्पिनर हैं, लेकिन उनसे उम्मीद उस तरह की नहीं रखी जा सकती। दूसरे स्पिनर कृणाल पांड्या 4 ओवर गारंटी नहीं है। हाँ, अब नहीं है, वो डालते ही नहीं, मतलब वो आपको 2-3 ओवर आप डलवा के छोड़ देते हैं। कृणाल पांड्या, मुंबई इंडियंस का कृणाल पांड्या और फिर एलएसजी का कृणाल पांड्या, उसमें जमीन आसमान का फर्क हमें दिखा है। कृणाल पांड्या का रोल बहुत क्लियर था मुंबई में, उन्होंने कई जरूरी स्पेल्स डाले हैं, मतलब बहुत इंपैक्टफुल स्पेल्स डाले हैं और इंपैक्टफुल बैटिंग की है। हमें एलएसजी में वो धार नहीं नजर आई। और हालिया दिनों में आप रिकॉर्ड्स भी खंगालें तो कृणाल पांड्या कप्तान रहे उस टीम के। कौन सी टीम है अपनी वो डोमेस्टिक में? बड़ौदा। हाँ, बड़ौदा के कप्तान रहे। तो मतलब दीपक हुड्डा और कृणाल पांड्या की स्टोरीज हमने काफी सुनी है। तो हाँ, तो उस दौरान कई परफॉर्मेंसेस की चर्चा रही है, पर कृणाल पांड्या एज अ होल की क्या वो
उन 7 खिलाड़ियों में है कि जिस पे पूरी तरह से भरोसा किया जाए इंडियन खिलाड़ियों में, जिससे टीम पूरे 14 मैच या 17 मैच खेलने का सोच रही है, 16 मैच खेलने का सोच रही है। मुझे नहीं थोड़ा है। सा भरोसा नहीं है। नहीं। पर उन्होंने टीम सिलेक्शन ऐसा किया है, टीम ऐसी खरीदी है, टीम ऐसी बनाई है कि उनको अब कृणाल पांड्या पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जहां स्पिनर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई ऐसे टूर्नामेंट हुए हैं कि जिसमें स्पिनर्स आपके लिए हाईएस्ट विकेट टेकर आईपीएल रहे में हैं। खासकर तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टूर्नामेंट तो स्पिनर्स तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएंगे, और केवल आपको अपने वेन्यू पे तो खेलना नहीं, दूसरों के यहाँ भी जाना है, तो स्पिनर्स का बड़ा रोल रहेगा, जो एक सेटबैक है। दूसरा फास्ट बॉलिंग ओके है। एक आखिरी चीज, तब फास्ट तक आप बॉलिंग देख लीजिए ओके कि आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। फास्ट बॉलिंग ओके है। हेजलवुड अगर अवेलेबल हैं तो ठीक है, भुवनेश्वर भी मतलब आईपीएल में अच्छा ही करते हैं। वही है कि हेजलवुड पूरा सीजन कभी आईपीएल में शायद ही खेले हैं, तो वो एक दिक्कत उनके साथ इंजरी वाली होती है। तो एंगिडी उसके बैकअप में है। रसिक सलाम को मुंबई ने यूज किया था बतौर इम्पैक्ट प्लेयर, वो डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं। हम इस रूल को नहीं भूलना चाहिए, हम इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल जो तो रसिक सलाम को यूज कर सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर बतौर। तो फास्ट बॉलिंग ओके है, बैटिंग में भी ठीक ठाक है। ठीक-ठाक तो इस है। बार उन्होंने नीचे भी बैलेंस बनाया है, नीचे भी हाँ, उनका पहले जो टॉप 3 रहता था, इस बार थोड़ा बैलेंस है। टॉप भी नहीं है इस बार उनका। टॉप है भी नहीं। नहीं, देखो अभी भी सच बात यह है कि विराट कोहली की टीम है, चाहे ये कप्तान रजत पाटीदार हो, टॉप हैवी तो अभी भी है। विराट कोहली के बिना पूरे सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जा सकती। टीम डेविड की जगह बेथल को भी वो दे सकते हैं मौका, उनके पास स्पिन बॉलिंग भी है। हाँ, ये जैसा, लेकिन वही प्रॉब्लम आ रही है ना कि मैं अगर हाथ उंगली पे गिनना पड़ेगा ना वो 4 खिलाड़ी कौन, तो हेजलवुड के बिना आप बॉलिंग में उतर नहीं सकते। नहीं फिट है तो आप एंगिडी पे जाओगे, ठीक है, मान लीजिए। उसके बाद एक आप मेरा मानना है कि फिल सॉल्ट जिस किस्म की ओपनिंग करते हैं, जिस किस्म की बल्लेबाजी करते हैं, T20 में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व हो या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स का, हम उस दोनों फॉर्मेट में, फिल सॉल्ट बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है। आप इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखिए तो फिल सॉल्ट मतलब क्या है ना, ओवर एग्रेशन में मारे गए हैं। मतलब वो उनके बल्ले से 3 पूरी शॉट टीम मारी गई। हाँ, मतलब पूरे 3 शॉट ऐसे निकलने लगता है कि यार ये बंदा आज फॉर्म में है, आज रगड़ेगा बढ़िया से, बहुत रन मारने वाला। लेकिन वो एक शॉट ऐसा हवाई शॉट तेजी से रन बनाने के चक्कर में चले जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट पे उन्हें टिके रहना पड़ेगा। हो सकता है कि उन्हें लगे कि अब हम पिछले सीजन के रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिछले 10 दिनों से वो टीम एक साथ प्रैक्टिस कर रही, तो उस दौरान उन्हें भी रियलाइजेशन होगा कि ये खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है। तो प्लेइंग 11 उसके आधार पे चुना जाता है कि नेट्स में भी कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो उस आधार पे चुना सकता है। हो सकता है जितेश शर्मा का रोल कुछ और हो, मतलब अगर वो मुख्यतः विकेट कीपर हो सकता है, उन्हें लगे कि नहीं ये हार्ड हिटर हो सकता है और हमारे 7 का हिस्सा बन सकता है जो इंडियन प्लेयर्स हैं, तो उस तरह के चेंजेस हम देख सकते हैं। पर ओपनिंग मेरे हिसाब से फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली, रजत पाटीदार, फिर चौथे नंबर पे आपको देवदत्त पडिक्कल। हाँ, देवदत्त पडिक्कल। 5वें नंबर पे आपके टीम डेविड या लियाम लिविंगस्टन का वैल्यू एडिशन ज़्यादा है क्योंकि बॉलिंग कर सकते हैं। 6ठे नंबर पे आप आ जाइए तो कृणाल पांड्या हैं, और उसके बाद जैक बेथल को नहीं भूल सकते हैं, बेथल वाला भी एक ऑप्शन डेविड और बेथल में से एक कोई खेलेगा, मतलब वो है कि वो एक वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो ये बात इसने सही कही कि बेथल इंजर्ड भी हैं और अभी क्लैरिटी नहीं है कि बेथल पहले मैच से खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इंडिया के पर कल कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे आए थे, उसमें मैंने देखा बेथल बल्लेबाजी करके वो हवाई शॉट्स लगा रहे थे। उन लोगों ने कुछ रखा था, एक प्रैक्टिस मैच टाइप का, प्रैक्टिस मैच नहीं था, कुछ एक अनबॉक्सिंग इवेंट टाइप का था। उसमें स्टेडियम सारे दर्शकों के लिए खोल दिया गया था और लंबे लंबे छक्के लगाने की प्रैक्टिस की जा रही थी। इसमें हम लोगों ने एक नाम बहुत बड़ा चुका है, रोमारियो शेफर्ड। बिल्कुल लंबे छक्के की बात हो रही है। वहाँ रोमारियो के मतलब वो वंस मोर वाला डिमांड हुआ था, रोमारियो शेफर्ड इस किस्म की बल्लेबाजी करते हैं। तो मतलब है, ऐसा नहीं है इस बार टीम पिछले बार से बेहतर, पर अभी मैं मानता हूं कि बॉलिंग के लिहाज से ये टीम सही नहीं है। बॉलिंग अभी भी इसकी परफेक्ट। आखिरी सवाल, इस टीम को कहाँ देख रहे हैं जब से टूर्नामेंट एंड होगा? कहाँ देख रहे हैं आपके हिसाब से क्वालिफाई कर पाएगी प्लेऑफ्स के लिए? यार पिछले बार तो सरप्राइज कर दिया था इन्होंने, लगातार जीत के, हाँ, लगातार हारने के बाद, पहले लगातार हारने के बाद लगातार जीत के। तो देखो टूर्नामेंट में कौन जीत जाए कौन हार जाए नहीं पता, लेकिन ऑन पेपर देखने के ऑन पेपर पे मैं बहुत ज्यादा इस टीम से संतुष्ट नहीं हूँ। मतलब मुझे लगा कि इनकी लाइन से मैं सहमत हूँ। ऑन पेपर मुझको भी बहुत भरोसा नहीं है। वैसे प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्रिकेट में, लेकिन ऑन पेपर लग नहीं रहा है। लग रहा है कि आरसीबी के फैंस इस बार भी निराश होंगे। अगले साल भी ई कप नाम दें जी। तो बिल्कुल यहाँ तो ये फैन है आरसीबी के, क्योंकि आपको बार बार दिखता है और आप बताते भी रहते हैं कमेंट बॉक्स में विराट कोहली के सच्चे फैन है, और आनंद तो लगातार बता ही रहे हैं। आपका क्या मानना है कि ये टीम कहाँ फिनिश करेगी, क्या स्ट्रेंथ है और क्या कमजोरी है? लगातार जैसे आप कमेंट बॉक्स में बताते रहते हैं, इस बार भी बताइए और देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप।